अब्बा जी बूढ़े हो गए थे और चलते चलते दीवार का सहारा लेते थे। नतीजतन दीवार का रंग खराब होने लग गया। जहाँ भी वो छूते थे वहाँ दीवारों पर उनकी उंगलियों के निशान छप जाते थे। मेरी बीवी को जब पता चला तो वो अक्सर गंदी नजर आने वाली दीवारों के बारे में मुझसे शिकायत करती रहती थी। एक दिन सर में दर्द हो रहा था तो अब्बा जी ने सर पर तेल की मालिश की तो चलते हुए दीवारों पर तेल के दाग बन गए। ये देखकर मेरी बीवी चीख उठी और मैंने भी गुस्से में अपने वालिद को डांट दिया और उनसे बदतमीजी से बात की। उन्हें मशवरा दिया कि चलते वक्त दीवारों को हाथ ना लगाएं। वो बहुत गमगीन नजर आए। मुझे अपने रवैये पर भी शर्मिंदगी महसूस हुई मगर उनसे कह ना सका। अब्बा जी ने चलते हुए दीवार को पकड़ना अब छोड़ दिया था और एक दिन वो गिर पड़े और बिस्तर से जा लगे जो उनके लिए बिस्तरे मर्ग बन गया और कुछ ही दिनों में वो हमसे रुखसत हो गए। मैंने अपने दिल में एहसास जुर्म महसूस किया और मैं उनके तासरात को कभी फरामोश नहीं कर सकता था और इसके बाद फौरन बाद अपने आप को उनकी मौत के लिए खुद को माफ नहीं कर पाता हूँ। कुछ दिनों के बाद हम अपने घर को पेंट करवाना चाहते थे। जब पेंटर आए तो मेरा बेटा जो अपने दादा से बहुत प्यार करता था उसने मुसव्विरों के दादा के उंगलियों के निशानात साफ करने और उन इलाकों को पेंट करने की इजाजत नहीं दी। पेंटर्स भी बहुत अच्छे थे और जिद्दत पसंद थे। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वो मेरे वालिद के फिंगरप्रिंट्स को और हैंड प्रिंट्स को हटाएंगे नहीं बल्कि उन निशानात के गिर्द एक खूबसूरत दायरा बनाएंगे और एक मुनफरद डिजाइन बनाएंगे। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा और वो प्रिंट्स हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाले हर फर्द ने हमारे मुनफरद डिजाइन की तारीफ की। वक्त के साथ साथ अब मैं भी बूढ़ा होता गया। अब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की जरूरत थी। एक दिन चलते हुए मुझे याद आए अपने वालिद से कहे हुए मेरे अल्फाज और सहारे के बगैर चलने की कोशिश की ताकीद। मेरे बेटे ने ये देखा और फौरन मेरे पास चला आया और चलते हुए मुझे दीवार का सहारा लेने को कहा, इस खदशे का इजहार करते हुए कि मैं सहारे के बगैर गिर सकता हूँ। मैंने देखा कि मेरा बेटा मुझे पकड़े हुए है। मेरी पोती फौरन आगे आई और प्यार से मेरा हाथ अपने कंधे पर रखकर सहारा दिया। मैं तकरीबन खामोशी से रोने लगा। अगर मैंने अपने वालिद के लिए भी यही किया होता तो वो ज्यादा देर तक जिंदा रहते। मेरी पोती ने मुझे साथ लिया और सोफे पर बिठाया। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी उस्तानी ने उसकी ड्राइंग की तारीफ की थी और उसको बेहतरीन रिमार्क्स दिए थे। खाका दीवारों पर मेरे वालिद साहब के हाथ के निशान का था। उसके रिमार्क्स से कि काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह से प्यार करे। मैं अपने कमरे में वापस आया और अपने वालिद से माफी मांगते हुए रोने लगा जो अब इस दुनिया में नहीं थे। दोस्तों, हम भी वक्त के साथ साथ बूढ़े हो जाते हैं। आइए अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि वो भी अपने बड़ों का ख्याल रखें। अपने घर वालों को भी बताएं कि ये बुजुर्ग कीमती होते हैं, दीवारें और चीजें हरगिज नहीं। कुछ घरों में देखा गया है कि जब बुजुर्ग बूढ़े होते हैं और बिस्तर के होके रह जाते हैं तो वो दीवारों पर थूक भी देते हैं। तो हमें चाहिए कि उनकी थूक को साफ करें, उनके साथ कोई बदतमीजी ना करें। क्या पता कि ये कल किस वक्त हमें छोड़कर चले जाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके वालिदैन को लंबी उम्र और सेहत अता फरमाए और जिनके माँ बाप इस दुनिया से गुजर चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपके वालिदैन के सदक़े अल्लाह पाक मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो और दूसरे लोगों के ज़मीर को जगाने के इस मरहले में आप भी शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे चाहता है इजाज़त। फी अमानुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।